यह घटना उस समय की है जब कर्ण द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया गया था। कर्ण में शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा थी, लेकिन समाज की जातिगत भेदभाव ने उसे इस अवसर से वंचित कर दिया था। अंततः कर्ण ने महान योद्धा परशुराम के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, इसलिए कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शस्त्र विद्या सीखनी शुरू की। कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल हासिल किया। उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और धीरे धीरे एक महान योद्धा बन गए। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उस दिन कर्ण और परशुराम एकांत में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। परशुराम उनके गोद में सो गए और कर्ण बिल्कुल स्थिर और निश्चल होकर बैठे रहे ताकि उनके गुरु की नींद में कोई विघ्न न आए। उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण के पैर पर चढ़ आया और उन्हें काटने लगा। कर्ण ने उस दर्द को सहन किया और हिले तक नहीं ताकि परशुराम की नींद में कोई खलल न आए। उनके पैर से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया। परशुराम को जब जागने पर यह घटना का पता चला तो उन्होंने यह समझ लिया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। इस पर परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वे अपनी सीखी हुई विद्या को भूल जाएंगे। इस घटना से पहले कर्ण के जीवन में एक और घटना घटी थी जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। एक दिन कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे और अचानक एक बछड़ा उनकी साधना के क्षेत्र में आ गया। कर्ण ने उसे जंगली जानवर समझकर निशाना साधा और तीर चला दिया। जब कर्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बछड़ा किसी ऋषि का था। उस बछड़े का खून देखकर कर्ण को गहरा पश्चाताप हुआ, परंतु उनके पास समय नहीं था। उन्होंने तुरंत ऋषि के पास जाकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और बछड़े की मृत्यु पर गहरी संवेदना प्रकट की। ऋषि को अपने प्रिय बछड़े की मृत्यु पर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने मेरे बछड़े की हत्या करके मुझे अपार कष्ट दिया है। यह बछड़ा मेरे लिए संतान के समान था। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कर्ण ने अपनी भूल के लिए फिर से माफी मांगी और ऋषि से अपनी गलती के लिए उन्हें जो भी सजा मिले उसे स्वीकार करने की बात कही। परंतु ऋषि ने आवेश में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण में होगे और तुम्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होगी तब तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा और तुम असहाय रह जाओगे। इस श्राप ने कर्ण के जीवन में एक नई विपत्ति को जन्म दिया। यह श्राप उनके जीवन के अंतिम समय में पूरी तरह से उनके भाग्य पर हावी हो गया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच हुए उस घमासान युद्ध के दौरान यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। युद्ध के उस कठिन समय में जब कर्ण अर्जुन से लड़ रहे थे, उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वे उसे निकालने में असमर्थ हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया और अंततः कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए।